कल की क्लास में आपको एक्सरसाइज नंबर 6.3 में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 3 तरह से मेथड आपको बताए थे। एक तो डायरेक्ट बिना कोई डिफरेंशिएशन किए, दूसरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, और तीसरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से। मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में कुछ दिक्कत आ रही है, तो मॉडुलस वाले क्वेश्चंस एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, जिसके अंदर पार्ट नंबर सेकंड, वो भी मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन है। क्या लिखा है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड एक्स माइनस 2 प्लस 5। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमें पता है कि भाई मॉड एक्स माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये बात तो सबको मालूम है। यस सर। मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये ध्यान रखना। क्या ये मॉडुलस सीधा सीधा ऐसे का ऐसे ही लिखा है, या इसके बाहर माइनस भी आ रहा है? माइनस है। माइनस आ रहा है। तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट ईयर आप लोग, अभी लास्ट टर्म में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब भी किसी इनइक्वालिटी में किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहता है, चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। बिल्कुल ठीक, ये आ गया। अब इसमें प्लस 5 भी है, तो हमने दोनों तरफ 5 ऐड कर दिया, तो माइनस ऑफ मॉड एक्स माइनस 2 प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 आ गया हमारे पास। ये वैल्यू मेरे बच्चे एफ एक्स की है, तो हमारा एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि हमारे एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 5 या 5 से कम है। 5 या 5 से कम है, तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो गई? 5। मैक्सिमम वैल्यू हो गई 5 एंड नो मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कोई नहीं। ये आ गया हमारे पास। ये है एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट नंबर सेकंड। ऐसे ही इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। एक्सरसाइज में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये तो बिल्कुल सिंपल और साधारण है। तो हम जानते हैं भाई मॉड एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब एफ एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। 0 या 0 से बड़ा, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हुई? नहीं समझ में आई बात? तो मिनिमम वैल्यू हो गई 0 और नो मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पर। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके बाद मॉडुलस वाला अगला देखें आप, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लिखा है मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1। जी हाँ, लिखा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 और माइनस 1। ये है बच्चे। हाँ भाई, क्या जानते हो आप मॉड एक्स प्लस 2 के बारे में? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। शाबाश, दोनों तरफ से 1 माइनस कर दिया, तो ये तो एफ एक्स बन गया। हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 आ गई, तो माइनस 1 या उससे ग्रेटर। तो माइनस 1 या उससे ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? हाँ जी, मिनिमम कितनी हो गई? -1। तो आप लिख देंगे नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि उसने बोला कि -1 से बड़ा कहीं तक भी हो सकता है, अब हमें नहीं पता कहाँ तक, तो इसलिए हम लिखेंगे नो मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? यस सर। चलिए जी। अब इसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, वो भी फंडामेंटल समझ लीजिए। ये एक्सरसाइज आपकी आज खत्म हो जाएगी। इसके बाद मैक्सिमम मिनिमा के अगले क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं लैंग्वेज वाले, और कुछ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने वाले, तो वो करेंगे हम इसके बाद। अगली एक्सरसाइज में हमारे पास है, वर्किंग प्रोसीजर लगभग सेम है।
काफी हद तक वही जो मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बताया था उसकी हेल्प से हमारा वर्क हो जाता है। सुनिए ध्यान से कैसे करने का। टॉपिक है हमारा अगला, हेडिंग डालने कॉपी में, हाउ वी फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम and absolute minimum value in the given interval। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लिया हमने यहाँ पर, सर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। आपको दे दिया एक फंक्शन 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 और इंटरवल दे दिया आपको 0 से 3। जितने भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन आएंगे सबके अंदर आपको इंटरवल की वैल्यू दे दी जाएगी। डिफरेंशिएशन बोल लो भाई इसका क्या होगा। 6x square 6x स्क्वायर minus 18x square minus 18x 18x plus 12 कुछ कॉमन है 6 ये आगे फैक्टर बना लें इसके। 2 के ऐसे फैक्टर बनाओ माइनस करके 3 आए। 2 plus 1 2 + 1 तो इसका मतलब बाहर माइनस है, दोनों माइनस के हो जाएंगे तो 6 × x - 2x - 1। अगला स्टेप आपने पढ़ा हुआ है पुट f डैश x = 0। जब आप इसे 0 रखेंगे 0 में चला जाएगा और x की 2 वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से क्या क्या 1 और 2। जरा देखना क्या ये दोनों वैल्यूज इस इंटरवल में लाई कर रही हैं। यस सर। तो आप ये कहेंगे सिंस बोथ वैल्यूज लाइज इन 0 to 3, दोनों वैल्यूज इसके अंदर लाई कर रही हैं। अच्छा अगर दोनों वैल्यूज इसके अंदर लाई कर रही हैं तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज ही हमारे पास इसका टर्निंग पॉइंट होंगी। सर भाई दो वैल्यूज तो ये होती लेते हैं हम बाउंड्री वाली, और वो वैल्यूज जो इसके अंदर से निकल के आती हैं। तो इसका मतलब टोटल 4 वैल्यूज हो गई। आपको कुछ नहीं करना, इन चारों वैल्यूज को उठा के फंक्शन में रख दो। एक बार 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 और उसके बाद ये वाली बाउंड्री वैल्यू 3। जिस पॉइंट पे आपको सबसे बड़ी वैल्यू मिल गई वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जिस पॉइंट पर सबसे छोटी वैल्यू मिल गई वो एब्सोल्यूट मिनिमम। बोलिए सर। 0 रखा पहले तो ये 0 ये 0 ये 0 कितना आ गया -5। -5 उसके बाद हमने रखा 1 रखा तो ये सब 1 रखने पर ये हो गया 12 और 2 14, 9 और 5 14, 0 आ रहा है। तो 2 पुट कर दो इसके अंदर। 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 जा 36, 12 2 जा 24 -5। इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। हाँ जी क्या आ गया आपके पास 16 और 24 40। 4 9 जा 30। ओहो बाय मिस्टेक लिखा गया जी, वेरी सॉरी। जाग रहे इसका मतलब तुम, कोई बात नहीं। 16 और 24 40 हो गया। 40 में से 36 चले गए, 4 रह गया, 4 में से 5 चले गए तो -1 हो गया। इन्होंने किताब से देख के बोली दिया था -1, क्योंकि कैलकुलेशन तो करनी नहीं, किताब में है सामने मौजूद, इसलिए सोचो ही ना। 3 पुट करा जी। 3 का क्यूब 27, 27 2 जा कितना भाई 54।
फिर 3 यहाँ पुट करा, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 जा 81, 12 3 जा 36 और -5। ये आ गया 80, 90 तो ये हो गया, 90 में से 86 चले गए, 4 रह गए क्या सिर्फ? और जी सर। हाँ जी, सबसे बड़ी वैल्यू बताओ क्या है इन चारों में से? 4 4। 4, तो ये तो हो गई एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। इस पॉइंट पे आई एट x इक्वल टू 3 पर। और सबसे छोटी कौन सी वैल्यू है इनमें से? -5 -5। तो ये होगी बेटे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। बहुत भारी काम है। नो सर। नो सर। तो आप लिख देंगे Yes, sir. एफ एक्स हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 4 एट द पॉइंट 3 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -5 एट द पॉइंट 0। ठीक है, ठीक है सर। स्नेहा माइक बंद कर लो अपना। स्नेहा, हाँ जी सर। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालने का तरीका हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। आज आपको एक तो इसके बचे हुए सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज नंबर 6.3 से जितना पेंडिंग वर्क है आपका, जो जो एग्जाम्पल पेंडिंग है वो कंप्लीट करने हैं, नोट कर लें अपने पास। एक्सरसाइज नंबर 6.3 कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं, जरा इस पे ध्यान से देखिए आप कि एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेडिंग डली हुई है। क्लियर और यस नॉट? सर। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में देखो आपको बताया गया है कि अगर आपका एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ जाए, कल भी बताई थी बात मैंने आपको, अगर एफ डबल डैश पॉजिटिव आ जाए तो लोकल मिनिमम होगा, और अगर एफ डबल डैश लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब मैक्सिमम होगा। याद रहेगी बात? यस सर। इसके बाद आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का पता कैसे चलता है, देखो अगले पेज पे आपको बता रखा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब आता है? जब एफ डैश सी भी 0 हो जाए, एफ डबल डैश सी भी 0 हो जाए, एफ ट्रिपल डैश सी भी 0 हो जाए। ये तो हुआ तरीका डेरिवेटिव की हेल्प से पता करने का। मैंने आपको इसका एक और फंडामेंटल बताया था कि व्हेन यू अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड देयर इज नो चेंज ऑफ साइन, मींस पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव आ जाए, इन दैट केस इट इज नोन एज क्या? पॉइंट ऑफ, हाँ जी क्या नाम इन्फ्लेक्शन। बताया था? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बिल्कुल ठीक बात। वो वर्किंग प्रोसीजर जो स्लाइटली लेफ्ट और स्लाइटली राइट वाला कल आपको मैंने बताया था, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 186। देखो मिला क्या? वर्किंग प्रोसीजर। हाँ जी सर, मिल गया। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो समझाया हुआ है आपको एक बार। इसने आपसे ये बोला, सेकंड पॉइंट देखिए, इफ एफ डैश सी डज नॉट एग्जिस्ट बट एफ डैश एग्जिस्ट इन नेबरहुड ऑफ सी, मतलब उसके नियर अबाउट कोई पॉइंट आपके पास है, उसके स्लाइटली लेफ्ट स्लाइटली राइट अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो हम सिर्फ उसका साइन चेक करते हैं, उसका बिहेवियर। तो अगर मान लीजिए वो आपके पास बिहेवियर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, कल बताया था आपको मैंने, ध्यान से सुनिए। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, क्या बताया था इसमें? पॉजिटिव टू नेगेटिव,
मिनिमम। मिनिमम टॉप पे नहीं बन रहा है। बताई नहीं थी भाई बात, पॉजिटिव टू नेगेटिव में मैक्सिमम होगा, और अगर नेगेटिव पहले बाद में पॉजिटिव जा रहा तो देखो नीचे की तरफ बन रहा है, तो इसलिए इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। बताइए जी, क्लियर है वाला पॉइंट या नहीं? यस yes sir. तो इसका सीधा सा फंडामेंटल हमारे पास ये होता है कि अगर मान लीजिए हायर डेरिवेटिव निकालना मुश्किल हो रहा हो, तो आप सिंगल डेरिवेटिव उसका फाइंड आउट करके उसे जीरो के इक्वल रखकर और वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे ही आपके पास वो एक्स की वैल्यू आती है, तो एट वंस हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू हमें मिल जाती है। क्लियर है? यस सर। बोलिए सर, सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। आगे सुने। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए क्या क्या, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम तो एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे पास बाकी हैं, यानी कि लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम वाला जो काम है, वो एक से ज्यादा पॉइंट पर एग्जिस्ट कर सकता है। क्या मतलब है? देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। कह रहा है फाइंड द टर्निंग पॉइंट। वो जो वैल्यूज हमारे पास आती हैं डिफरेंशिएशन को जीरो रखकर, वही क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं। कह रहा है फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व। कर्व आपको दे दिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। इसका टर्निंग पॉइंट निकालना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसका डिफरेंशिएशन करा, बोलो भाई कितना आएगा dy बाई डी एक्स? हाँ जी, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, ये आएगी भाई वैल्यू। यस सर। आप इसके फैक्टर्स बना लीजिए। 3 4 जा 12 के ऐसे फैक्टर बनाने, माइनस करके 4 आए, 6 और 2 बन रहे मेरे ख्याल से। 6 और 2। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो सब बच्चों को आती है ना? क्लियर यहाँ तक? यस सर। yes sir. अगला स्टेप क्या बताया था क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, कि हम dy बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल रख देते हैं। इसे जीरो के इक्वल रखो, बताओ एक्स की क्या क्या वैल्यू मिली? एक तो minus 2 by -2, 3 हाँ, और एक 2। और एक 2, ये दो वैल्यूज आपको मिली। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं। तो अगर उसने हमारे से ये कहा कि भाई फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स, तो आप कहेंगे सो टर्निंग पॉइंट्स -2/3, और दूसरा टर्निंग पॉइंट क्या है भाई हमारे पास? 2। 2 क्लियर? क्लियर अप टू दिस? यस सर। इसके बाद सुनिए, आगे उसने बोला था एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। डिस्टिंग्विश बिटवीन देम मतलब ये पता करना है कहाँ पे मिनिमम है कहाँ पे मैक्सिमम है, हमें नहीं पता ये बात। तो आपने x की वैल्यूज तो निकाल ली, ठीक है भाई, आपने x की डिफरेंट वैल्यूज निकाल ली। अभी हमारे पास पॉइंट नहीं आया, तो वो हम पॉइंट कैसे निकालेंगे? अगर x की वैल्यूज ये आ गई, आप इसे उठाकर ऊपर y में पुट कर देंगे। टर्निंग पॉइंट पे अभी आपके पास किसकी वैल्यू निकली है? ये x की। y भी चाहिए, तो आप y की वैल्यू निकालने के लिए इसे यहाँ पुट कर देंगे ऊपर। yes sir. तो जब आप इसे ऊपर पुट कर देंगे, आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी, तो आपके पास पॉइंट आ जाएंगे दोनों।
अब आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो 2 ही पॉइंट आपके पास है, चेक कर लेंगे। बोलो भाई, एफ डबल डैश एक्स क्या बैठेगा यहाँ से? 6x minus 6x minus 4. तो आप एफ डबल डैश पे एक बार 2 से वैल्यू कैलकुलेट कर दो, एक बार एफ डबल डैश पे -2/3 से कैलकुलेट कर दो वैल्यू। तो 2 रखा आपने इसके अंदर, 6 2 जा 12 -4 8 आ गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। ये ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया जी? मिनिमम। मिनिमम का पॉइंट आ गया। यस सर। और इसे निकाल लेना, -2/3 पुट करोगे तो वहां से आपको Minus वैल्यू 8. मिल गई कितनी? Minus 4. Minus Minus 8. -2 बाय -8, 8 तो लेस देन 0, मतलब इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। maximum. अभी ना सिर्फ पॉइंट पता चले कि ये मिनिमम का है, ये मैक्सिमम का है, इनकी वैल्यू नहीं पता चली। तो मिनिमम वैल्यू बताओ क्या बैठेगी? इसे उठाकर फंक्शन में पुट कर देंगे f2, और जो भी मिलेगा वो आंसर। और मैक्सिमम वैल्यू क्या बैठेगी? f ऑफ -2/3, जो भी मिलेगी वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू। सिस्टम Minus तो वही है 9. काम करने का जो कल आपको बताया था। यस सर। आज आपको क्या करना है वो नोट करिए अपने पास। इसके शुरुआत के 5 एग्जाम्पल आपको करने हैं एक्सरसाइज के 6.4 के, सिर्फ 5 एग्जाम्पल। और एक्सरसाइज के शुरू के 3 क्वेश्चन, 5 एग्जाम्पल और 3 क्वेश्चन। होमवर्क क्लियर हो गया सभी को? यस सर। सर ग्रुप, एक बार हाँ एक्सरसाइज 6.3 का थर्ड का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन भिजवा दो बस ग्रुप पे। भाई प्लीज सेंड कर दें आप में से कोई। 6.3 में रिया सेंड कर देना ग्रुप पर सॉल्यूशन, थर्ड का सेकंड Okay, पार्ट। sir. थर्ड का सेकंड पार्ट। ओके बेटा।